देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पटना पाटलिपुत्र की धरती पर हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं और क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव जो है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार याद नहीं आता है। जब जब बिहार में चुनाव हो तभी तभी उन्हें बिहार और बिहारवासी याद आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता परोसते हैं कि सौगात देने आ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपसे हार्दिक अनुरोध करता हूं। आज 29 मई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पटना पाटलिपुत्र की धरती पर हो रहा है। पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद संध्या 4 बजे प्रधानमंत्री जी पटना एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे। आपसे सादर अनुरोध है, हार्दिक अनुरोध है कि आप पटना एयरपोर्ट से लेकर शेखपुरा मोड़, राजवंशी नगर, पुनाई चक, पटेल भवन, हड़ताली मोड़ और हाईकोर्ट मोड़, इसके साथ इनकम टैक्स गोलंबर तक अपनी उपस्थिति दर्ज कर प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं और क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव जो है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार याद नहीं आता है। जब जब बिहार में चुनाव हो तभी तभी उन्हें बिहार और बिहारवासी याद आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता परोसते हैं कि सौगात देने आ रहे हैं और सौगात देने की लंबी चौड़ी बातें करते हैं। तो ये बताना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी को, या आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें ही बताना चाहिए। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बिहार और बिहारवासियों को क्या दिया, बिहार के लिए उन्होंने क्या करने का काम किया। उन्होंने ही खुद वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे, बिहार में जो भी बंद पड़ी चीनी मिल है उसे चालू करेंगे। भागलपुर हो, पूर्णिया हो, मुजफ्फरपुर हो, वहां से एयरपोर्ट चालू करेंगे, हवाई जहाज उड़ाएंगे। लेकिन अभी तक ये वादे तो उन्होंने पूरा नहीं किया। क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अभी तक नहीं मिला। बिहार बेरोजगारी का हब बन चुका है, बिहार से पलायन जारी है। तो पलायन रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया? बिहार में अभी तक तो एक भी उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर पाया। तो ये बहुत सारे सवाल है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध भी चरम पर है, अपराधी बेलगाम है। मानो बिहार में अपराधियों का राज कायम हो चुका है। तो बहुत सारे सवाल हैं और बिहार की जनता देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से लगातार सवाल पूछ रही है, जानना चाहती है। लेकिन ये लोग खामोश हैं। हमें उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार दौरे पर, तो विस्तार से बताएंगे।